खोया खोया चांद। दोस्तों, समाज में शांति की स्थापना के लिए शांति दूत का होना आवश्यक है, मगर जब कोई शांति का दुश्मन समाज में अशांति फैलाने पर आमादा हो जाए, तो क्या कोई शांति दूत उसे काबू कर पाएगा? यह सवाल भी बड़ा है। स्वाभाविक है, उसे काबू करने के लिए शक्ति का प्रयोग करना ही पड़ेगा, और जब वह उससे भी काबू ना होगा तो अंततः उसका संहार भी करना पड़ेगा। आप कहेंगे कि मैं हिंसा की वकालत कर रही हूँ, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं केवल वही कह रही हूँ जो हमारी सनातन संस्कृति हमारा मार्गदर्शन करती है। आज मैं इस विषय के संशय को दूर करने का प्रयास करना चाहती हूँ। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं चंद्रा सिंह आप सभी का आपके अपने चैनल केकेसी यानी खोया खोया चांद पर जोरदार स्वागत करती हूँ। दोस्तों, रामचरितमानस में एक बड़ा ही प्रसिद्ध प्रसंग है। भगवान राम लंका जाने के लिए समुद्र की पूजा करते हुए मार्ग देने की मांग करते हैं, मगर समुद्र उनके अनुनय विनय से कोई समाधान नहीं देता है। तब भगवान क्रोधित हो धनुष की प्रत्यंचा को चढ़ाने के लिए विवश हो जाते हैं। तब समुद्र नतमस्तक हो उनके सामने उपस्थित होता है। इसी प्रसंग को तुलसीदास जी ने इन पंक्तियों के माध्यम से हमारे सामने रखा है। विनय न मानत जलधि जड़, गए 3 दिन बीती। बोले राम सकोप तब, भय बिनु होई न प्रीति। अर्थात मूर्ख हठी समुद्र भगवान के विनय को नहीं माना और इस प्रकार से 3 दिन बीत गए। तब क्रोध से भगवान राम ने कहा कि बिना भय के प्रेम नहीं होता। आगे वह कहते हैं, लक्ष्मण बाण सरासर आनु, 100 बारिधि बिसी कृसानु। 60 सन विनय कुटिल सन प्रीति, सहज कृपन सन सुंदर नीति। अर्थात, हे लक्ष्मण, धनुष बाण लाओ, मैं अग्नि बाण से समुद्र को सोख डालूं। मूर्ख के साथ विनय, कुटिल के साथ प्रीति और कंजूस के साथ उदारता, सुंदर नीति नहीं हो सकती। दोस्तों, स्पष्ट है कि जैसे को तैसा की ही नीति कारगर होती है। इसीलिए यह भी कहा गया है, सठे साठ्यम समाचरित, अर्थात दुष्टों से दुष्ट जैसा ही व्यवहार होना चाहिए। कहने का तात्पर्य यह है कि सज्जन होना अच्छी बात है, मगर सज्जनता से क्या दुर्जन कभी उपदेश लेंगे? शायद नहीं। तो क्या दुर्जनों को यूं ही छोड़ देना चाहिए? शायद इसका उत्तर भी नहीं ही होगा। तो इसका सीधा मतलब है कि उनका नाश करना ही एकमात्र समाधान है। इसीलिए हमारी सनातन संस्कृति की यह मान्यता है कि इस दायित्व को स्वयं भगवान ने अपने ऊपर लिया है और वे अपने इस दायित्व की पूर्ति के लिए खुद ही अवतरित हो इस धरा पर आते हैं। इसको मानस इस प्रकार से कहता है, जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी। तब तब धरी प्रभु विविध शरीरा, हरहि दया निधि सज्जन पीरा। इसी बात को महाभारत में यूं कहा गया है,
यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। अर्थात जो सृष्टिकर्ता वह स्वयं ही अधर्मियों का संहार करता है। संदेश स्पष्ट है कि अन्याय और अधर्म के खिलाफ शस्त्र धारण करना कतई अनुचित नहीं है। दोस्तों, इसी संदेश को स्वयं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने त्रेता युग में स्थापित किया, तो द्वापर युग में शांति दूत भगवान श्री कृष्ण ने भी इसी संदेश की पुनर्स्थापना की। दोस्तों, हमारी सनातन संस्कृति की शास्त्र एवं शस्त्र दोनों की पूजन का जो संदेश है वह बिल्कुल ही व्यवहारिक तथ्यों पर आधारित है। इसीलिए हत्या एवं वध दो अलग अलग शब्द है जिनका परिणाम तो एक होता है मगर अर्थ अलग अलग है। किसी निरीह निर्दोष को जब मारा जाता है उसे हम हत्या कहते हैं और यह एक पाप है, मगर जब एक अत्याचारी अधर्मी को जब मारा जाता है उसे हम वध कहते हैं और यह दायित्व का एक भाग है। भगवान राम के हाथों रावण का मारा जाना एवं भगवान कृष्ण के हाथों कंस का मारा जाना वध है। उसी प्रकार माँ दुर्गा के द्वारा महिषासुर का मारा जाना एवं माँ काली के द्वारा अनगिनत अधर्मियों का मारा जाना भी वध है, जो इस धरा को पापियों से मुक्त करता है। दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपका संशय दूर हुआ होगा और आगे आपको अपने कर्तव्य पालन में कोई दुविधा नहीं होगी। इसी विश्वास के साथ लेती हूँ विश्राम कि आप अपने कर्तव्य पालन में बिल्कुल खरा उतरेंगे। जय हिंद।